बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स पावर क्लास 10। आज रिव्यू एक्सरसाइज 5 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 7 to 9 और साथ में आखिर में प्रोजेक्ट भी करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि लेट a इज इक्वल टू -1 -2 0 1 2 b सेट गिवन है a b c d e डिटरमाइन विच सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ठीक है, इन चार फंक्शन आप लोगों को गिवन है। ठीक है, चार ऑर्डर पेयर सेट्स गिवन है और उसमें क्या जा रहा है कि इसमें कौन सा फंक्शन है। इन द केस ऑफ फंक्शन, अगर फंक्शन है तो क्या करो, मेंशन 1 to 1 फंक्शन। इसमें 1 to 1 फंक्शन कौन सा है, ऑन टू फंक्शन कौन सा है और बायोजेक्टिव फंक्शन कौन सा है। फंक्शन चेक करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। नंबर फर्स्ट वन के उसका डोमेन आप लोगों का क्या करो, डोमेन मालूम करो। जो गिवन रिलेशन है उसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इस R1 का डोमेन ऑफ R1। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि डोमेन जो है वो गिवन ऑर्डर्ड पेयर के आप लोग फर्स्ट एलिमेंट मींस ये -2 -1 0 1 2। सो इसको मैं लिख रहा हूँ दैट इज -2 फर्स्ट एलिमेंट आप लोगों का क्या है, हर ऑर्डर्ड पेयर से फर्स्ट एलिमेंट आप ले लें। सो दैट इज -2 -1 0 और थर्ड ऑर्डर पेयर में 1 फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, और लास्ट ऑर्डर पेयर में आप लोगों का क्या है 2। सो ये आप लोग चेक करें, दिस इज योर डोमेन। अगर डोमेन, फर्स्ट कंडीशन ये था कि अगर डोमेन मस्ट बी इक्वल टू ए। ठीक है, डोमेन क्या ए के बराबर होना चाहिए। सो आप लोग चेक करें, ये एग्जैक्टली आप लोगों का सेट ए है। ठीक है, अब सेकंड, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड कंडीशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड कंडीशन में आप लोग चेक करें जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उनका फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड तो नहीं है। आप लोग चेक करें -2, इस फर्स्ट ऑर्डर पेयर में -2, बाकी ऑर्डर पेयर में चेक करें -2 नहीं है। ठीक है, इस तरह -1, बाकी ऑर्डर पेयर में -1 नहीं है, 0 रिपीट नहीं हो रहा है। इस तरह 1 भी रिपीट और 2 भी रिपीट। सो नो रिपीटिशन में कह देते, नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन ऑर्डर पेयर। ठीक है, सो मींस दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे। सो दिस मींस कि जो हमने लिया था R1, आप लोगों का क्या है, R1 इज अ फंक्शन। R1 आप लोगों का क्या फंक्शन है। अब कौन सा फंक्शन है, इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसके डोमेन के बाद हमने रेंज को चेक करना होगा। ठीक है, टाइप के लिए हमने पढ़ा था कि रेंज हमने चेक करना होगा। सो रेंज ऑफ R1, रेंज से मुराद सेकंड एलिमेंट्स। ठीक है, हर ऑर्डर पेयर से आप सेकंड एलिमेंट ले लें, दैट इज ए। सो ए रिपीट हो रहा है, ए बी और इसी तरह सी डी। सो मींस ए जो रिपीट हो रहा है उसको हम एक बार लिख रहे हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, सो अगर आप लोग इसको चेक करें, ये एक बी के बराबर नहीं है। ठीक है, इसमें अगर आप चेक करें ई मिसिंग है, ये ई आप लोगों के पास मिसिंग आ रहे हैं। सो मींस दिस इज नॉट इक्वल टू बी। रेंज जो है वो बी के बराबर नहीं है। और हमने टाइप के लिए पढ़ा था कि जब रेंज बी के बराबर ना हो तो उसको हम n2 फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट n2 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन भी नहीं है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ए आप लोगों का रिपीट हो रहा है। सो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, सिर्फ आप लोगों का ये n2 फंक्शन है। अच्छा, सेकंड पार्ट हम फर्स्ट और इसको चेक करते हैं कि आया ये फंक्शन है कि नहीं। सो फंक्शन के लिए आप लोगों ने फर्स्ट कंडीशन चेक करना होगा कि आया, इसको चलो मैं R2 से डिनोट कर देता हूँ कि R2 का डोमेन हम पहले मालूम करेंगे। ठीक है, सो R2 का डोमेन ऑफ R2, वो आप लोग क्या करो, फर्स्ट एलिमेंट्स ले लें। ठीक है, जो गिवन ऑर्डर पेयर है इसके आप फर्स्ट एलिमेंट ले लें, दैट इज -1 1 -2 0 और 2। ठीक है, सो ये आप लोगों का चेक करें, आप लोगों का ये एग्जैक्टली ए के बराबर है। ठीक है, ऑर्डर चेंज है लेकिन ये है ऑलरेडी -1 1 2 ये। ठीक है, -0 और 2। सो ये एग्जैक्टली आप लोगों का सेट ए ही है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं फंक्शन के लिए कि आप लोग फर्स्ट एलिमेंट्स को चेक करो, आया वो तो रिपीटेड नहीं है। सो ये 1 -1 दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, 1 भी रिपीट नहीं हो रहा है। इस तरह -2 और 0 और 2 का आप चेक करिए, सिर्फ एक बार हुआ है। सो नो रिपीटिशन। दोनों
दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, देयरफॉर R2 इज अ फंक्शन। ठीक है, R2 आप लोगों का क्या है, इज अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब टाइप के लिए हमने क्या करना है, टाइप के लिए हमेशा आप लोगों ने रेंज को लेना होगा। रेंज आप पहले मालूम करें, रेंज ऑफ R2। ठीक है, सो रेंज हमने पढ़ा था कि सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द गिवन बाइनरी रिलेशन, सो दैट इज A B C D E। ठीक है, सो मीन्स मैं इसको ऑर्डर में लिख रहा हूँ, A, फिर B भी हमारे पास मौजूद है ये। ठीक है, फिर C है और D भी है और इसी तरह E भी है। सो ये आप चेक करें, दिस इज एग्जैक्टली योर सेट बी के बराबर है। ठीक है, इसको अगर आप लोग चेक करें, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, सो मीन्स ये आप लोगों का ऑन टू फंक्शन भी है। क्या है, ऑन टू फंक्शन है। जब रेंज क्या हो, रेंज बी के बराबर हो तो ये ऑन टू फंक्शन, और ये वन टू वन फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि आप लोग सेकंड एलिमेंट्स को चेक करो, ये रिपीट नहीं हो रहे, तो ये ऑन टू फंक्शन भी है और साथ साथ वन टू वन फंक्शन भी है। एट ए टाइम वन टू वन और ऑन टू फंक्शन हो तो इसको हम फिर बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, पार्ट 3 को भी हम पहले चेक करते हैं कि आया ये फंक्शन है या नहीं। सो इसको मैं R3 से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, R3 इज इक्वल टू दिस, ये जो आप लोगों को रिलेशन। सो डोमेन ऑफ R3 पहले हम चेक करते हैं। ठीक है, डोमेन ऑफ R3, सो इसके फर्स्ट एलिमेंट्स आप लो ले। ठीक है, सो वो आप लोगों के पास आ रहे हैं 2 0 -1 -2 -1 और 1। सो इसको मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ, -2 को मैं पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर -1 ये दो। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। इसी तरह 0 ले रहा हूँ और 1 आप लोगों का यहाँ पे है। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों के पास ये 2 आ रहे हैं। सो ये एग्जैक्टली अगेन सेट ए के बराबर है। ठीक है, सो मीन्स फर्स्ट कंडीशन आप लोगों का सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड कंडीशन अगर आप लोग चेक करें, इसमें फर्स्ट एलिमेंट में कोई रिपीटेड टर्म नहीं है। जो ऑर्डर पेयर आप लोगों को गिवन है, इसके फर्स्ट एलिमेंट चेक करें, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, सो नो रिपीटिशन। सो मीन्स R3 इज अ फंक्शन। ठीक है, R3 आप लोगों का क्या है, R3 इज अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन है, लेकिन अब कौन सा टाइप है, सो इसके लिए हमने पहले रेंज को चेक करना होगा। ठीक है, सो रेंज ऑफ R3। ठीक है, रेंज को हम RN से डिनोट करते हैं। रेंज ऑफ R3 आप लोगों का हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट्स आप ले लें। ठीक है, D A B C E, सो ऑर्डर में लेके A B C D आप लोगों का ये E, सो मीन्स A B C और D और इसी तरह E, विच इज इक्वल टू सेट B। ठीक है, सेट B के बराबर है ये, सॉरी D के बराबर है। सो ये अगेन आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये कंडीशन ऑन टू के लिए है। ठीक है, जब रेंज क्या हो, बी के बराबर हो तो ऑन टू फंक्शन होगा। और वन टू वन के लिए आप लोग क्या करो, इसके सेकंड एलिमेंट्स को चेक करो, हर ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट वो रिपीटेड नहीं है। ठीक है, सो जब रिपीटेड ना हो तो मीन्स ये वन टू वन फंक्शन भी है। ठीक है, वन टू वन। और हमने ये भी पढ़ा था कि एट ए टाइम अगर दोनों फंक्शन हो, वन टू वन हो और ऑन टू फंक्शन हो, सो मीन्स ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, अगर एट ए टाइम ये दोनों हो, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, बाइजेक्टिव। ठीक है, सो R3 आप लोगों का क्या हो गया, R3 इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, R3 आप लोगों का क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। सही है। अच्छा, पार्ट 4 को चलो फर्स्ट हम चेक करते हैं। इसको चलो मैं R4 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, R4 इज इक्वल टू दिस वन। सो फर्स्ट आप लोग इसको चेक करें कि आया ये फंक्शन है या नहीं। सो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि इसका डोमेन आप लोग लिख दें। ठीक है, डोमेन ऑफ R4, R4 का डोमेन आप लोगों का क्या हो जाएगा, वो आप लोगों का फर्स्ट सेट्स। ठीक है, दैट इज व्हाट, -2 -1 0 1 और -2। सो -2 -1 0 1 और ये -2 रिपीट हो रहा है, सो इसको हमने दोबारा नहीं लिखना है। सो अगर आप इसको चेक करें, दिस इज नॉट इक्वल टू ए।
ये ए के बराबर नहीं है, सेट ए के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेट एलिमेंट 2 मिसिंग है। ठीक है, सेट ए में आप लोगों के पास 2 है, यहाँ पे नहीं है। सो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो R4 इज नॉट अ फंक्शन। ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, सो अगर आप लोग गौर से चेक करें, ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये -2 और -2 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि R4 आप लोगों का फंक्शन नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5। चेक अदर द फॉलोइंग सेट्स आर फंक्शन ऑन ए। इन द केस दीज आर फंक्शन इंडिकेट दियर रेंज, इसका रेंज मालूम करें। इन विच फंक्शंस आर ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक ही सेट गिवन है ए, मीन्स जो ये आप लोगों को बाइनरी रिलेशन गिवन है ये ए क्रॉस ए मीन्स ऑन ए है। ठीक है, सिर्फ इसमें एक फंक्शन है। आप लोगों का फर्स्ट फंक्शन भी फर्स्ट सेट भी ए होगा और सेकंड सेट भी ए होगा। सो चलो फर्स्ट पार्ट हम चेक करते हैं कि ये आया ये फंक्शन है या नहीं। सो इसको मैं R1 कहता हूँ। ठीक है, R1। सो R1 का आप डोमेन चेक करें, डोमेन ऑफ R1। सो डोमेन में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन रिलेशन, आप फर्स्ट एलिमेंट ले ले, दैट इज 1 2 3 4 5। ठीक है, सो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट्स हम ले रहे हैं जो कि वापस आप लोगों के पास सेट ए ही आ रहे। ठीक है, सो ठीक है, सो ये आप फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि डोमेन जो है वो सेट ए के बराबर है। ठीक है, इसके फर्स्ट एलिमेंट हम ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, ये 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सो ये आप लोगों का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मींस डोमेन जो है वो सेट ए के बराबर है। अब सेकंड कंडीशन रेंज फंक्शन के लिए सेकंड कंडीशन आप लोगों के पास ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीटेड ना हो। सो इसमें अगर आप लोग चेक करें 1 आप लोगों के पास बाकी ऑर्डर्ड पेयर में रिपीट नहीं हो रहा है, इस तरह 2 जो है बाकी ऑर्डर्ड पेयर में रिपीट नहीं हो रहा है। सो कुछ नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बाइनरी रिलेशन। ठीक है, सो ये कंडीशन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे। सो इसका मतलब ये है कि R1 आप लोगों का क्या है, R1 इज अ फंक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं R1 इज अ फंक्शन ऑन ए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि क्या करो, इसका रेंज मालूम करो, इंडिकेट दियर रेंज। फंक्शन तो है, ये फंक्शन है। सो हमने नेक्स्ट क्या करना है, रेंज मालूम करने। सो रेंज ऑफ R1, जिसको हम RAN से डिनोट करते हैं, रेंज ऑफ R1। रेंज जो है वो आप लोगों ने हर ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, सो फर्स्ट आप लोग चेक करें, दिस इज व्हाट 5 3 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो 5 3 2 1। सो अगर आप इसको ऑर्डर में लिखे, सो 1 2 और 3 रिपीट हो रहा है, सो हम एक बार लिखेंगे और नेक्स्ट जो है वो 5 आ रहे। सो मीन्स ये आप लोग चेक करें आया ये वापस सेकंड सेट के बराबर है। इसमें सेकंड सेट भी आप लोगों का फर्स्ट ही है, सो विच इज़ ए। ठीक है, सो विच इज़ नॉट इक्वल टू ए। सो इसका मतलब ये है कि रेंज जो है वो सेट ए के बराबर नहीं है। सो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, सो रेंज हमने मालूम कर दिया। रेंज आप लोगों के पास क्या आ रहा था, 1 2 3 5। ठीक है, जबकि सेट ए में आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 है। सो ये आप लोगों के पास वापस सेट ए के बराबर नहीं है। सो दिस इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, बल्कि ये आप लोगों के पास क्या है, एन टू फंक्शन है। ठीक है, सो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये ऑन टू फंक्शन कौन कौन से है। सो हमने सिर्फ ऑन टू फंक्शन के बारे में कहते हैं। ठीक है, सो ये फर्स्ट वन जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। अच्छा, पार्ट 2 के लिए हम चलो चेक करते हैं कि आया ये फंक्शन है या नहीं। सो फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आप लोग चलो डोमेन चेक करें। सो डोमेन आप इस सेट का क्या हो जाएगा, डोमेन आप लोगों के पास इस सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आप ले लें। सो दैट इज़ 1। ठीक है, इसमें 2 3 4 एंड 5।
ठीक है। सो इसको सेट फॉर्म में लिख रहा हूँ 1 2 3 4 और 5। सो अगर आप इसको चेक करें तो ये आप लोगों के पास अगेन सेट ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, हमने सेट ए का था कि 1 से लेकर 5 तक है। सो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, डोमेन आप लोगों का सेट ए के बराबर है। सेकंड कंडीशन आप चेक करें, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है, सो नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ गिवन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, सो नो रिपीटिशन में लिख रहा हूँ। सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे। सो द अबव आप लोगों को पास क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, इसको अगर आप लेट से R2 कहते हैं, सो R2 इज व्हाट, इज अ फंक्शन ऑन ए। ठीक है, सिर्फ इसमें एक सेट गिवन है, सो दैट इज गिवन बाइनरी रिलेशन। आप लोगों के पास एक फंक्शन है, फंक्शन ऑन ए। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि रेंज मालूम करें। सो रेंज ऑफ द गिवन रिलेशन, रेंज को हम आर एन से डिनोट करते हैं, और वो आप लोगों के पास सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट चेक करें 1 4 2 1 3। सो अगर आप इसको मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ, 1 पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर 2 भी आप लोगों के पास ये 2, इसी तरह 3 चेक करें, 3 भी है अवेलेबल है हमारे पास, 3 और 4। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास वापस इससे सेट ए नहीं आ रहे। ठीक है, रेंज हम हमेशा सेकंड सेट के साथ चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सेट है, वो ए है। सो सेकंड सेट भी आप लोगों का ए ही है, सो ये ए के बराबर नहीं है। सो ये अगेन आप लोगों के पास ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू के लिए कंडीशन ये था कि आप लोगों का क्या हो, अगर रेंज सेट सेकंड सेट के बराबर हो तब हम कहते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है। सो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है बल्कि एन टू फंक्शन है। ठीक है, थर्ड पार्ट को अगर आप लोग चेक करें, इसमें चलो फर्स्ट हम डोमेन मालूम करते हैं। डोमेन आप लोगों का अबाव बाउंड्री रिलेशन का डोमेन क्या हो जाएगा, इस बाउंड्री रिलेशन को चलो हम R3 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, R3 इज इक्वल टू दिस वन। सो मीन्स आर डोमेन ऑफ R3 आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका डोमेन फर्स्ट एलिमेंट आप ले लें। ठीक है, 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 और 5। सो ये आप लोगों के पास वापस इससे सेट ए हार है। ठीक है, मींस ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग चेक करो, सो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि कोई भी फर्स्ट एलिमेंट आप लोग चेक करें रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। सो मैं लिख रहा हूँ सेकंड कंडीशन आप लोगों का ये था फंक्शन के लिए कि नो रिपीटिशन। ठीक है, इसमें अगर आप लोग चेक करें, सो नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन रिलेशन। सो मींस R3 आप लोगों का क्या है, R3 इज अ फंक्शन। सेकंड पार्ट इसका कहा जा रहा था कि रेंज मालूम करें। ठीक है, सो रेंज आप लोगों का R3 का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ R3। सो रेंज आप लोग चेक करें सेकंड एलिमेंट। ठीक है, सेकंड एलिमेंट आप ले ले, सो दैट इज 2 1 1 4 5। मींस इसको चलो मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ, 1 रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 1 1। सो 1 2 और 3 इसमें नहीं है। ठीक है, सो 4 और 5। सो अगेन ये सेट ए के बराबर नहीं है। ठीक है, ये सेट ए के बराबर नहीं है, सो इसलिए ये आप लोगों के पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज इन टू फंक्शन अगेन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। सो ऑन टू नहीं है, ये सिर्फ इन टू फंक्शन है। ठीक है, और 1 to 1 फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि इसमें आप सेकंड एलिमेंट को चेक करो 1 1 रिपीट हो रहा है, सो ये 1 to 1 फंक्शन भी नहीं है। अच्छा, पार्ट 4 इसको चलो मैं R4 से डिनोट कर देता हूँ। R4 इज इक्वल टू दिस वन। सो
फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं फंक्शन के लिए। फर्स्ट कंडीशन डोमेन ऑफ व्हाट ऑफ आर 4, ठीक है। सो डोमेन को अगर आप ले रहे हैं, डोमेन यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 2 1 3, ठीक है। सो 1 2 टाइम रिपीट हो चुका है, सो 1 2 और 3, ठीक है। सो ये वापस आप लोगों के पास ए के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ए हमने कहा था, हमें गिवन था कि दैट इज़ 1 2 3 4 5। सो इसमें 4 और 5 मिसिंग है। सो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 1 जो है वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी है और इस ऑर्डर्ड पेयर में भी 1 है, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे, सो दिस देयरफॉर R4 इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू -6 -5 -4 -3 एंड वाई इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन राइट नंबर 1 टू 1 फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, इसी तरह ऑन टू फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, और अ फंक्शन विच इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई विच इज़ नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चनों में आप लोगों को वो फंक्शन गिवन होता और आप लोगों ने बताना होता कि ये 1 to 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है या ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोग खुद फंक्शन क्रिएट करो, टाइप्स वो 1 2 3 4 में अलग-अलग बता रहे हैं। तो पार्ट 1 में कह रहे हैं कि 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। सो पहले हमने तो इस तरह करना होगा कि हमने फंक्शन क्रिएट करना होगा कि वो फंक्शन हो, ठीक है। और फिर आप लोगों ने उसको 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन में ये है कि आप लोगों के पास जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर हो वो रिपीटेड ना हो, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर भी आप लोगों का रिपीटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं होगा। अगर आप लोगों के पास फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर रिपीट हो, सो फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट हो तो वो फंक्शन नहीं होगा। मीन्स ये एलिमेंट्स आप लोगों ने एक बार ज़रूर लिखने हैं, ठीक है, इसमें कोई मिसिंग ना हो, क्योंकि फंक्शन का ये डिफिनीशन है कि आप लोगों के पास इसका डोमेन जो है वो आप लोगों के पास वापस इससे एक्स आए। सो लेट्स से मैं फर्स्ट पार्ट को 1 to 1 फंक्शन के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सो इसको चलो मैं R1 से डिनोट कर देता हूँ, और उसमें मैंने जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो आप लोगों का एक्स से लेने, ठीक है, एक्स टू वाई, ठीक है। कभी कभार आप लोगों से इस तरह भी पूछा जा सकता है वाई टू एक्स, तो फिर आप लोगों ने वाई के एलिमेंट पहले लिखने। सो आप लोगों का फर्स्ट एलिमेंट लेट्स से मैं -6 और वाई के एलिमेंट्स को सेकंड ले रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं, ऑर्डर ज़रूरी नहीं है। लेट्स से मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये याद रहे कि वो रिपीटेड ना हो, ना फर्स्ट और ना सेकंड के। लेट्स से -5 और इसके सेकंड एलिमेंट में लेट्स से 3 ले रहा हूँ, ठीक है। इसका -4 और थर्ड एलिमेंट रिपीट ना हो, ये 4 और 3 में कर चुका हूँ, सो लेट्स से मैं 2 ले रहा हूँ। और लास्ट आप लोगों ने -3 और इसमें ऑलरेडी ये कर चुके, सो दैट इज़ 1। सो अब अगर आप इसको चेक करें ये आया फंक्शन है या नहीं। सो फर्स्ट कंडीशन के ये आप लोगों के पास जो डोमेन है, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट 6 5 -4 -3 वो एग्जैक्टली एक्स के बराबर है और कोई टर्म रिपीट भी नहीं हो रहे, ठीक है। सो ये फंक्शन है, R1 आप लोगों का क्या है, फंक्शन है। लेकिन इसको 1 to 1 फंक्शन में आप लोगों का जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, ये रिपीटेड ना हो। 1 to 1 फंक्शन के लिए कंडीशन ये कि जो सेकंड एलिमेंट्स है वो आप लोगों का रिपीट ना हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास 1 to 1 फंक्शन है। सेकेंड पार्ट को चलो मैं R2 से डिनोट कर रहा हूँ, और वो कह रहे कि ऑन टू फंक्शन। सो ऑन टू फंक्शन के लिए हमने पढ़ा था कि आप लोगों का जो रेंज है वो सेकेंड सेट के बराबर हो। सेकेंड सेट यहाँ पे आप लोगों का वाई है, ठीक है। अगर आप डोमेन लोगे तो वो इसके बराबर होना चाहिए, तब ये जाके ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। सो अगेन उसी तरह मैं ले रहा हूँ, लेट्स से आप लोगों का फर्स्ट एलिमेंट में लिख रहा हूँ -6 और सेकंड एलिमेंट यहाँ से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है, तरतीब ज़रूरी नहीं है। लेट्स से मैं 2 ले रहा हूँ। मीन्स ये आप लोगों के बेशुमार बेशुमार तो खैर नहीं, बहुत सारे सेट्स बन सकते हैं, सेवरल सेट आप लोगों के पास बन सकते हैं, ठीक है। सो -6 फिर मैं -5 ले रहा हूँ और ये 1, इसी तरह -3 और +3, और इसी तरह लास्ट में ले रहा हूँ -4 और +4, ठीक है। सो फर्स्ट आप लोग चेक करें कि आया ये फंक्शन है या नहीं,
ठीक है, ऐसा ना हो कि ये फंक्शन ना हो। ठीक है, सो फर्स्ट आप लोग इसको चेक करें क्या यह फंक्शन है। सो डोमेन चेक करें, -x, -5, -3, -4 जो x के बराबर है, इसमें कोई एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, सो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। सो इसका मतलब ये कि R2 आप लोगों का फंक्शन है। ठीक है, ऑन x to y। अब ऑन टू फंक्शन के लिए आप लोग इसका डोमेन चेक करें, विच इज 2 1 3 4। अगर आप ऑर्डर में लिखें सो दैट इज 1 2 3 4 जो कि आप लोगों का y के बराबर है। सो ये आप लोगों का जो रेंज आ रहा है वो y के बराबर है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वो कह रहे कि अ फंक्शन विच इज 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, कि वो दोनों हों। ठीक है, जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर मीन्स बाइजेक्टिव, कि वो एट ए टाइम ऑन टू फंक्शन भी हो और 1 to 1 फंक्शन भी हो। ठीक है, सो 1 to 1 फंक्शन और ऑन टू के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो। ठीक है, सो चलो इसको मैं R3 ले रहा हूँ, और R3 आप लोगों का मस्ट बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, मीन्स वो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, सो R3 अगेन हम ले रहे हैं, लेट्स से चलो वो सेट अगर आप लोग चेक करें, फर्स्ट में चलो -3 और इसका 1 ले रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह फिर -4 के साथ लेट्स से मैं 2 ले रहा हूँ। ठीक है, कोई रिपीटेड टर्म इसमें ना हो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों में रिपीटेड टर्म ना हो। ठीक है, सो दैट इज -3 4 कर चुके हैं, -5, -5 के साथ चलो मैं 3 ले रहा हूँ, और लास्ट -6 के साथ ऑटोमेटिकली आप लोगों का क्या होना चाहिए, 1 2 3, सो 4 रहता है, आप लोगों का 4 होना चाहिए। ठीक है, सो अगर ये दोनों फंक्शन हो, मीन्स 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन हो, तो हम इसको बायोजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट हम कंडीशन चेक करते हैं कि आया ये फंक्शन है या नहीं। सो डोमेन चेक करें, डोमेन आप फर्स्ट एलिमेंट्स ले लें, दैट इज -3 -4 -5 -6 जो कि आप लोगों का x के बराबर है। ठीक है, और इसमें कोई टर्म रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट आप लोग चेक करो वो रिपीट नहीं हो रहा है। सो R3 आप लोगों का क्या है, R3 एज अ फंक्शन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, सो अब हमने 1 to 1 के लिए, 1 to 1 में ये है कि आप सेकंड ऑर्डर पेयर को चेक करो, वो कोई ऑर्डर पेयर तो रिपीट नहीं हो रहा है। सो 1 2 3 4 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो ये 1 to 1 फंक्शन भी है। इसी तरह ऑन टू फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन अगर आप लोग सॉरी रेंज चेक करें, रेंज 1 2 3 4 जो कि आप लोगों का y के बराबर है, जो सेकंड सेट है। ठीक है, इसके बराबर है। सो आप लोगों का रेंज सेकंड सेट के बराबर है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। सो एट ए टाइम ये 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन है, इसलिए इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सो लास्ट में आप लोगों का कह रहे हैं फोर्थ पार्ट के, आप लोग एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो ना वो 1 to फंक्शन हो और ना ऑन टू फंक्शन हो, नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। ठीक है, सो 1 to 1 फंक्शन के लिए ये है कि कोई सेकंड ऑर्डर पेयर को आप रिपीट कर दो। ठीक है, और साथ साथ आप लोग ये भी करो कि आप लोगों का जो सेकंड ऑर्डर पेयर है वो इसके बराबर ना हो। ठीक है, y के बराबर ना हो। सो लेट्स से मैं चलो लिख रहा हूँ R3, लेकिन फंक्शन हो। ठीक है, ये ज़रूरी है कि वो फंक्शन हो, मीन्स आप लोगों का जो फर्स्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आप लोगों के x के बराबर हो। सो -6 और लेट्स से चलो मैं 1 ले रहा हूँ। ठीक है, सेकंड में ले रहा हूँ -5 और 2 ले रहा हूँ। ठीक है, और थर्ड में ले रहा हूँ -4 के साथ चलो 3 ले लेता हूँ। अब लास्ट हमारे पास ये है कि मैंने ज़रूर -6 -5 -4 हो चुका है, -3 हमने लेना है। ठीक है, -3। अब आप लोगों के पास अगर लेट से चलो इसको थोड़ा सा गौर करें इसको पे 1 2 3, ये आप लोग पास 1 2 3, अगर यहाँ पे मैं 4 ले रहा हूँ तो ये फिर ऑन टू फंक्शन भी होगा, 1 to 1 फंक्शन भी होगा। लेकिन हमसे ये कहा जा रहा है कि ना वो 1 to 1 हो और ना ऑन टू फंक्शन हो। सो 4 आप लोगों ने नहीं लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 4 लेंगे तो फिर ये 1 to 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी होगा। ऑन टू किस लिए होगा? क्योंकि इसका अगर आप रेंज ले लोगे तो 1 2 3 और यहाँ पे आप 4, तो वो एग्जैक्टली फिर y के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। सो कोई और एलिमेंट आप ले लें, 1 2 3 में से कोई भी एलिमेंट आप ले लें। लेट्स से मैं 1 ले रहा हूँ तो फिर ये 1 रिपीट हो जाएगा, अगर 2 ले रहा हूँ तो 2 रिपीट हो जाएगा। सो रिपीट होने की वजह से ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। और उसका रेंज तो आप लोग चेक करो, अगर 4 इसमें आ रहे तो फिर ये एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, लेकिन हमने y के बराबर नहीं लेना है। सो लेट्स से यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ। सो इस 2 की वजह से अब ये क्या बन रहा है आप लोगों का ये रिपीट हो रहा है, मीन्स ये 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो मीन्स जो सेकेंड एलिमेंट है आप लोगों का रिपीट हो रहा है। सो इसका मतलब ये है कि ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। और इसी तरह आप लोग अगर इसका रेंज लोगे, मीन्स सेकंड एलिमेंट्स ले 1 2 3 और ये 2 रिपीट हो रहा है। सो मीन्स आप लोगों के पास जो रेंज आ जाएगा यहाँ पे, रेंज आप लोगों का क्या आएगा, मीन्स 1 2 और 3। 2 हमने दोबारा नहीं लेना, एक बार ले चुके हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों का y के बराबर नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू y। क्यों? क्योंकि इसमें 4 मिसिंग है। सो इसलिए आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। सो ये 1 to 1 फंक्शन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। इससे आप बहुत सारे सेट, इस 2 के बजाय आप 1 लेके 3 लेके, ठीक है, लेकिन 4 नहीं, ठीक है। सो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, लास्ट में हमारे प्रोजेक्ट की तरफ इसमें कह रहे हैं कि -2, 5, -1, 0, 0, 1 एंड 2, 5 is a function if x value and y value of this function are switched। ठीक है, अगर आप x और y वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करो, द रिलेशन दैट रिजल्ट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो उससे जो नया रिलेशन बनेगा वो फंक्शन नहीं होगा। Provide an example of the function that will still be a function if x value and y value are switched। ठीक है, अगर आप x और y वैल्यू को स्विच करो तो आप लोग एक ऐसा फंक्शन बताओ कि अगर आप x और y वैल्यू को स्विच करो तो जो नया फंक्शन बनेगा, नया रिलेशन बनेगा, वो आप लोगों के पास फंक्शन ही होगा। गिवन बाइनरी रिलेशन है आप लोगों के पास, जो गिवन ऑर्डर्ड पेयर है, इसको चलो मैं R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये हमें गिवन है कि R1 क्या है, R1 एक फंक्शन है, वो खुद ही कह रहे हैं कि R1 क्या है, R1 इज़ अ फंक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि R1 आप लोगों के पास ये फंक्शन है। लेकिन अगर इनके वैल्यूज़ को मैं स्विच कर देता हूँ, x और y के वैल्यूज़ को स्विच करता हूँ, मीन्स 5, -2, ठीक है, और उसको मैं R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो x और y की वैल्यू को मैंने स्विच कर दिया। ठीक है, इसको आपस में रिप्लेस कर दें। x आप लोगों के पास अब यहाँ पे, ये आप लोगों के पास 5 यहाँ पे आ रहे और -2 यहाँ, x और y की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया और उसको हमने R2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो कह रहे कि R2 आप लोगों का फंक्शन नहीं है। अगर आप लोग चेक करो तो ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आप फर्स्ट एलिमेंट जो आप लोग चेक कर रहे हैं 5 और 5 यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस ऑर्डर्ड पेयर में और इस ऑर्डर्ड पेयर में 5 रिपीट हो रहा है। सो मीन्स ये R2 आप लोगों का फंक्शन अब नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन दैट विल स्टिल बी अ फंक्शन इफ x वैल्यूज एंड y वैल्यूज आर स्विच। अगर आप x और y वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करो तो जो फर्स्ट रिलेशन आ रहे हैं वो भी फंक्शन हो, और इंटरचेंज करने के बाद जो नया रिलेशन आप लोगों का बन रहा है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों का R2 फर्स्ट रिलेशन था और इससे नया रिलेशन आप लोगों के पास ये बन रहा था, ये फंक्शन नहीं था। लेकिन वो कह रहे कि नहीं, आप लोग एक ऐसा एग्जांपल दो जिसमें x और y वैल्यू इंटरचेंज करने से पहले वो भी फंक्शन हो और इंटरचेंज करने के बाद भी वो जो नया रिलेशन बन रहा है वो भी फंक्शन हो। ठीक है, सो इसमें ऑटोमेटिकली अगर आप बायोजेक्टिव फंक्शन लोगे तो वो ऑटोमेटिकली स्विच करने के बाद भी फंक्शन होगा और स्विच करने से पहले भी वो तो ऑटोमेटिकली फंक्शन ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं कोई भी बायोजेक्टिव फंक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, लेट सपोज अब मैं ले रहा हूँ ए, हमारे पास एक सेट है जिसमें मैं लिख रहा हूँ से 1 2 एंड 3। ठीक है, दूसरा सेट मैं ले रहा हूँ बी और उसमें मैं ले रहा हूँ, चलो कोई भी आप एलिमेंट ले ले, लेट से मैं ए बी और सी। अब यहाँ से आप कोई भी ऐसा रिलेशन जो बायोजेक्टिव फंक्शन हो, ठीक है, मींस आर में एक फंक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, या इसको चलो इसको भी आप R1 ले लें कि वो बायोजेक्टिव फंक्शन हो। लेट्स से 1, C, ये एक रिलेशन। ठीक है, इसी तरह 2 के साथ आप B ले लें और 3 के साथ आप A ले लें। ठीक है, तो ये आप लोगों का बायोजेक्टिव फंक्शन बन रहा है, मीन्स 1 to 1 भी है और
ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड बायोजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, अगर दोनों हो। सो ये बायोजेक्टिव फंक्शन है। अब यहाँ पे लेट्स से ये फंक्शन है ऑलरेडी, अगर आप लोग चेक करें 1 2 3, ठीक है, इससे ए आ रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और सेकंड अगर आप लोग चेक करो तो इसमें कोई रिपीटेड टर्म नहीं है, सो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। सो ये फंक्शन है ऑन टू भी है। अगर आप इसका सेकंड रेंज ले लो, रेंज आप लोगों का ए बी सी विच इज़ एग्जैक्टली बी, सो ये ऑन टू फंक्शन भी है। और ऑटोमेटिकली ये 1 to 1 फंक्शन भी है, क्योंकि इसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास बायोजेक्टिव फंक्शन है। अब इस बायोजेक्टिव फंक्शन को अगर आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ को मैं रिप्लेस करवा रहा हूँ, मीन्स R1 तो फंक्शन है, ठीक है, अब R2 में चेक करवा रहा हूँ। R2 आप लोगों का क्या होगा कि आप x और y के वैल्यूज़ को इंटरचेंज करो, मीन्स C, 1, ठीक है, x और y के वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर रहा हूँ। ये ये A क्रॉस B है। अब जो दूसरा मैं रिलेशन बन रहा हूँ दैट विल बी B क्रॉस A, ठीक है, मीन्स आप लोग इसके वैल्यूज़ को इंटरचेंज करें, x और y वैल्यूज़ इंटरचेंज करें। सो दैट इज़ नाउ सेकंड में लिख रहा हूँ b आप लोगों के पास फर्स्ट होगा, और जो सेकंड है वो 2 है, वो आप लोगों का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसको भी इंटरचेंज किया, लास्ट ऑर्डर पेयर को भी आप इंटरचेंज करें, दैट इज़ व्हाट A3, ठीक है, A3। अब इसको भी अगर आप लोग चेक करो, ये भी आप लोगों का फंक्शन है B to A, ठीक है, मीन्स आप लोग फर्स्ट एलिमेंट चेक करो, दैट इज A B C विच इज इक्वल टू B, ठीक है, B to A आप लोगों के पास B अब फर्स्ट सेट आ रहे हैं। तो अगर आप लोग चेक करो तो A B C में कोई टर्म रिपीट भी नहीं हो रहा है, सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, सो मीन्स R2 भी आप लोगों का फंक्शन है, ठीक है। सो R1 भी आप लोगों का फंक्शन था, और एक्स वाई वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के बाद R2 आप लोगों का जो सेकंड फंक्शन आ रहे, सेकंड रिलेशन आ रहे, वो भी अब फंक्शन है, ठीक है। था आप लोगों का रिव्यू एक्सरसाइज 5। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।